शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर एक्समैन आने वाले हैं, बट बहुत से फैन ऐसे कंफ्यूज रहते हैं कि यार एक्समैन की मूवीज कैसे देखें, क्योंकि एक्समैन की मूवीज की टाइमलाइन बहुत अजीब है। वैसे तो मैंने ये मूवीज बहुत पहले देख रखी है, बट इस वीडियो में मैं ऐसे बात करूंगा जैसे मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ। और आने वाले मोस्ट ऑफ द वीडियोस के अंदर मैं एक्समैन की सारी 11 मूवीज जिसके अंदर न्यू म्यूटेंट्स भी शामिल है उन सब पे बात करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम स्टोरी, मेरा ओपिनियन और बहुत सारी डिटेल्स के ऊपर, इंटरेस्टिंग बातों के ऊपर बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे बड़ा सवाल फिर वही आता है कि किसी भी मूवी फ्रेंचाइज या फिर सीरीज जो कि एक सिनेमैटिक यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स का पार्ट हो, उसको कैसे देखें। स्पेशली एक्समैन मूवीज जो कि इनकी टाइमलाइन काफी फक्ड अप है। देखो, ऐसी मूवीज को देखने का सबसे बेस्ट वे होता है रिलीजिंग ऑर्डर। इस ऑर्डर में जो सबसे पहली मूवी है वो है एक्समैन 2000। मूवी का कॉन्टेक्स्ट ये है कि म्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ऐसे बीइंग्स जिनके अंदर ह्यूमन एवोल्यूशन की वजह से सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ गई है, बट सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और आए दिन इसके ऊपर डिबेट होती रहती है। और मूवी की शुरुआत में हमें वर्ल्ड वॉर 2 1944 का पोलैंड दिखाया जाता है। रियल लाइफ सिचुएशन की बात करूं तो नाजीज ने 1939 में पोलैंड के ऊपर कैप्चर कर लिया था, क्योंकि वहां पर जूइश की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा थी। एंड यू नो द हिस्ट्री की हिटलर जूइश, अगर नहीं पता है तो यूट्यूब पर एक सर्च मार लो, सबको पता चल जाएगा। बेसिकली एक्समैन 1 एरिक लेंसर के मैग्नेटो की ओरिजिन से शुरू होती है, जहाँ ये पता लगता है कि एरिक और उसके फैमिली को कंसंट्रेशन कैंप में अंदर इम्प्रिजन कर लिया था। वहीं पर उसकी म्यूटेंट्स पावर्स पहली बार एक्टिव होती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट के अंदर आती है, जहाँ पर म्यूटेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर जीन ग्रे अपना पॉइंट रख रही है कि अगर म्यूटेंट्स रजिस्टर कर देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो म्यूटेंट है एंड सब उस पर नफरत करेंगे। और उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रोफेसर एक्स एंड मैग्नेटो भी होते हैं। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में समझो कि एक्समैन स्टोरीज में मोस्ट ऑफ द टाइम किसी सुपर विलन से फाइट के अलावा एक्समैन मैग्नेटो से लड़ते रहते हैं। इसलिए कि तुमने अगर बेंटेन को देखा है, बहुत बार बेंटेन विल गेक्स और उसके इविल प्लान्स को ही रोकता रहता है, वैसा ही कुछ एक्समैन है। मैग्नेटो अपनी ट्रॉमेटिक ओरिजिन की वजह से नॉर्मल इंसानों से नफरत करता है, बट चार्ल्स एक्जेवियर म्यूटेंट्स को अपनी पावर का सही इस्तेमाल और भलाई के लिए यूज करना सिखाता है। और इन एक्समैन स्टोरीज में मैग्नेटो कम्प्लीटली रॉन्ग नहीं होता है, ही इज एंटी हीरो। इवन बहुत बार एक्समैन के साथ वो लड़ता भी है, पर उसकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है। दैट्स व्हाई मैग्नेटो मेरे लिए सबसे बेस्ट रिटन विलन है। बैक टू द स्टोरी। तो स्टोरी में आगे सबसे पहला इंट्रोडक्शन होता है अपने प्यारे ह्यू जैकमैन एज ए वुल्वरीन, जो कि केज फाइट करता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और उसी तरह अपनी जिंदगी जी रहा है। और उसे मिलती है रोग, हिंदी वाली रोग भी, क्योंकि ये अपने आप में एक बीमारी है। किसी को भी अगर छू ले तो 440 वोट का झटका लगाई देती है और ये वुल्वरीन के साथ हो लेती है। पर रास्ते में सेबर टूथ उन पर अटैक कर देता है, बट लकीली साइक्लोप्स और स्ट्रॉम उन्हें बचा लेती है और उन्हें एक्समैन ले जाती है, जहाँ पर चार्ल्स एक्जेवियर गिफ्टेड चिल्ड्रन यानी कि म्यूटेंट्स को पढ़ाता है, उन्हें सिखाता है अपनी पावर्स का सही यूज करना। अगर चार्ल्स एक्जेवियर के बारे में नहीं पता है तो उसके पास माइंड रीडिंग, मैनिपुलेशन, टेलीपैथी की पावर है। वो चाहे तो सेरेब्रो यानी जो मशीन है उसकी पावर को एम्पलीफाई करती है, वो उसका यूज करके वर्ल्ड वॉर्स करवा सकता है। सिंपल शब्दों में वो बस पैरों से पैदल है, दिमाग से नहीं। बट जैसे हमारे स्पाइडरमैन ने कहा है, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, तो ऐसा नहीं करता है। बट चार्ल्स को समझ नहीं आ रहा है कि मैग्नेटो ने वुल्वरीन पर अटैक क्यों किया, वो चाहता है क्या है। तभी उनके घर आता है सेनेटर कैली, ये वही है जो म्यूटेंट्स रजिस्ट्रेशन का बिल पास कर रहा था। बट मैग्नेटो ने मिस्टी की हेल्प से उसे पकड़ लिया और एक रेडिएशन मशीन के थ्रू कैली को भी एक म्यूटेंट बना दिया। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये चीजें बहुत टाइम तक टिकती नहीं है और ना ही बार बार मैग्नेटो ये कर सकता है। तभी उस सबको समझ में आता है कि मैग्नेटो वुल्वरीन के पीछे नहीं है, बल्कि वो रॉक के पीछे है। मैग्नेटो रॉक को मशीन के अंदर डालकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर से पूरे वर्ल्ड लीडर जहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं म्यूटेंट्स के खिलाफ कानून बनाने के लिए, वो उन सबको, इवन पूरी सिटी को एक म्यूटेंट बनाना चाहता है। प्लान देखो वाकई ब्रिलियंट है, बट मैग्नेटो को ये पता नहीं है कि एक टाइम के बाद सब मर जाएंगे। तो क्लाइमेक्स में होता ही है कि एक्समैन अपने ब्लैक लेदर सूट के अंदर मैग्नेटो को रोकने जाते हैं एंड सबको जान बचा लेते हैं। मैग्नेटो को एक ऐसी प्रिजन में रखा जाता है जहाँ पे सब कुछ प्लास्टिक का बना है, क्योंकि वो प्लास्टिक कंट्रोल नहीं कर सकता। और इस फाइट के अंदर टोड और सेबरटूथ मर जाते हैं। और मूवी के एंड में हमें देखते हैं कि वुल्वरीन, जिसके पास पिछले 15 सालों तक कोई मेमोरी नहीं है, वो अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकल जाता है। और एक थोड़ा सा ट्विस्ट होता है कि मिस्टी कब सेनेटरी कैली की जगह ले चुकी है, उसका अपना रूप बदल गए। तो मेरा देखो ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर मैं आज के टाइम के हिसाब से अगर सोचूं तो सच बोलूं तो एक्समैन 1 थोड़ी बोरिंग सी लगती है। पूरी मूवी में तुम्हें वुल्वरीन, मैग्नेटो के अलावा बाकी किसी कैरेक्टर से सही से कनेक्ट हो ही नहीं पाते हो। एंड ऑफ द मूवी तक तुम्हें ऐसा कुछ खास फील नहीं होता है। साथ ये भी कंप्लेन थी कि सबके सूट
ब्लैक लेदर वाली है, बाकी अपनी कॉमिक्स एक्यूरेट सूट्स के अंदर नहीं है। बट मैं कहूंगा कि ये अच्छी बात भी, क्योंकि अगर वुल्वरीन येलो सूट के अंदर दिखता तो वो डेडपूल एंड वुल्वरीन के अंदर ह्यू जैकमैन को सूट के अंदर देखकर हमारे रोंगटे खड़े नहीं होते और हम वेट नहीं कर रहे होते कि कब कोई एक्समैन अपना कॉमिक एक्यूरेट सूट पहने, जो कि वो डेफिनेटली एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में पहनने वाला है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये मूवी 2000 की आई थी, जब सैम राइमी की स्पाइडरमैन भी नहीं आई थी। उस वक्त के हिसाब से ये ठीक ठाक शुरुआत थी। और इस मूवी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक्समैन की सबसे बेस्ट पार्ट भी होता है उनकी आइडियोलॉजी, उनके कैरेक्टर डेप्थ। जैसे कि स्पाइडरमैन 1 के अंदर सिर्फ स्पाइडरमैन की कहानी नहीं थी, बल्कि पीटर पार्क की कहानी थी कि एक नॉर्मल हाई स्कूल किड सुपर हीरो कैसे बनता है, उसका सफर। और एक्समैन और स्पाइडरमैन की कॉमिक इसीलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि उनमें सिर्फ एक्शन और मसाला नहीं होता, बल्कि एक गहरी स्टोरी होती है, जो कि वो इस मूवी से मिसिंग थी। एक्समैन 1 बहुत कुछ करना चाहती है बट वो कुछ कर नहीं पाती है, इसीलिए एक्शन सीन भी आज के हिसाब से इतने इम्पैक्टफुल नहीं है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो इस मूवी ने हमें बहुत ही अच्छे और बेस्ट कैरेक्टर्स दिए। ह्यू जैकमैन एज ए वुल्वरीन, पैट्रिक स्टुअर्ट एज ए प्रोफेसर एक्स, इयन मैकेलनी एज ए मैग्नीटो एंड जेम्स मैडसन एकेए साइक्लॉप्स। हो सकता है कि ये हार्डकोर कॉमिक बुक फैंस के लिए ना हो, बट एक्समैन यूनिवर्स के लिए बहुत अच्छी स्टार्ट था। तो ये बताओ कि तुमने जब इसको पहली बार देखा तुम्हें कैसा लगा, और ये वीडियो भी कैसा लगा वो भी बताना। और अगर तुम्हें अच्छा लगा तो इसको हाइप कर देना। नेक्स्ट हम एक्समैन 2 पे बात करेंगे। सो दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।